नमस्कार। राधे राधे। हाँ, जय श्री राम। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब ठीक है। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे डे 1 से पढ़ा नहीं। हम डे 1 मानते हैं जो होता है डेमो डे, वहां से, ठीक है। और वो जो ओल्ड बच्चे हैं उनका है यार पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकता है नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और शायद ऐसे भी होंगे जिनका एक से ज्यादा बार पढ़ा हुआ होगा। हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे विधिवत। विधिवत का मतलब समझ रहे हो, नंबर सिस्टम का बाकायदा जो होते हैं स्टार्टिंग जहां से होती है वहां से। और आज मैं दूंगा डेमो, जो कि हमारे ओल्ड बच्चे जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ऐसा होता है कि डे 1 में बच्चों से कुछ ना क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एक छोटा बच्चा भी आराम से उसको हल कर सके, ठीक है। इतने आसान वाले क्वेश्चन पूछता हूँ, हमेशा ही पूछता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। और अभी चेक कर लेते हैं फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, वही मेरा फेवरेट, वह 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इन लोग को तो आंसर याद है, लेकिन हम चाहते हैं इतना छोटा बच्चा क्वेश्चन आप नए छात्र करें, जैसे आप मैम। आंसर बताओ इसका, क्या लगता है? 1, ठीक है। तो बताओ 1, आप बताओ 1 ही होगा। तो जितने भी स्टूडेंट का आंसर 1 है, ऐसा नहीं कि हम आपको ये हम बोलने चाह रहे हैं कि आपको आता नहीं, सबको आता है डिवाइड। एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे, देखो बातें नहीं करो। एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे कि हम लोग ओवर एक्साइट हो जाते हैं किसी भी चीज को देखे जो कि बहुत ईज हो, आसान हो। जैसे हम आपको सच बताएं, आपने आपने और आपने से जिन्होंने भी आंसर दिया, अगर तुम एक बार पेन का इस्तेमाल कर लेते आपका भी आंसर ओके होता, सही होता। लेकिन आपने देखा है ही क्या यार, 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/1 यानी 1 है कि नहीं। तो इसका आंसर अगर आप हल करते तो आपसे भी हो जाता। देखो एक्चुअल में डिवाइड को हल करने का एक होता है पैटर्न, जो हम लोग बेटा बचपन से ही हम लोग को पता है। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी जाने हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग को आ गया। जैसे उन्होंने भिन्न आई थी पहले, पहले तरह जोड़ना पहाड़ जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब आएगा अपनी कल, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे फिर आई भिन्ने, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों, ऐसा है ना चीजें। तभी आया था भिन्नों का भाग, भिन्नों का वो करना भाग। तो हम लोग को सिखाया गया था कि डिवाइड को हल करने का एक होता है तरीका कि डिवाइड के चिन्ह को इंटू में चेंज कर देते हैं और जो भी संख्या होती है उसको उल्टा कर देते हैं। ऐसे है, बताया था सबको, उसका इन्वर्स कर देते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सेम काम करना था, ये डिवाइड के साइन को इंटू में चेंज करते और जो संख्या है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये भी देखो इंटू में चेंज करते और संख्या का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये भी इंटू में चेंज होती है, संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। बस 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 1/2 2 4, आंसर हो गया 1/4। इसी को 0.25 बोल दो, और ज्यादा है ना, और ज्यादा अच्छे बच्चे है कि नहीं। तो वो चीज आ गई। और आपका क्यों हो गया था बेटा एरर, क्योंकि तुमने सोचा यार इतना तो आसान क्वेश्चन है। तो एक चीज बेटा साफ समझ लेना, जो चीजें ज्यादा आसान मालूम है वो उसमें जरूर कुछ ना कुछ है ग्लिच। एक दो चीजें और पूछता हूँ अच्छी अच्छी। एक तो वो अभी जो भाग चल रहा है, डिवाइड चल रहा है, तो अपने फेवरेट वाले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फेवरेट वाले क्वेश्चन मतलब ये एक है 4/0, एक है 0/4 और एक है 0/0। ये हमारे फेवरेट क्वेश्चन है और याद करने वाले याद भी किए हुए हैं, लेकिन याद करने वाला ज्ञान मैथ में तो काम नहीं करता, बाकी सब में काम करे तो हो सकता है। चलिए हो जाइए तैयार। इधर से पूछता हूँ लास्ट भैया, बताओ पहले वाले का। बोलो, भाग है यार, बचपन से ही सीखा है। अच्छा आप बताओ, मेरी हेल्प करो, आप बताओ आंसर पहले का। 0, वेरी गुड। 4, देखो बच्ची ने आंसर दिया 0 4 इंफिनिटी। अब सिर्फ आपको चेंज करना है, या फिर एज इट इज बोल दो, बस इतना सा काम करना है आपको। सेम आंसर दोनों के थे, ठीक है। आप बताओ मैम यही आंसर करेंगे कि इसमें कुछ बदलाव चाहिए तुम्हें, कुछ अगर चेंज करना हो तो बताओ। मैम आपको यही सेम सही है, बढ़िया। नहीं हमने मेहनत करी है, हम सही, ये पॉइंट क्या आता है। हाँ बस अब यही आंसर सही है कि है, क्या करें। वो आंसर नहीं आ रहा वो ऊपर से। हाँ इसमें मत बोल दिया, तुम तो एकदम सेफ हो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं तो मैं डर। जितने भी ओल्ड बच्चे हैं वो सेफ है, जैसे ये पायल शायद इसको भी ना पता हो, लेकिन अभी सेफ है ना। देखो भैया इनसे मिलो। हाँ चलो तुम बताओ। और भाई जी सही में बनाना बच्चा है,
तो कोई और ही बताया आंसर। मैं बच्ची जो आखिरी वाली बिटिया है, आपको आता है? तुमने डे बना 10 किया है बेटा? जब भी स्टार्ट किया था 1 महीने बाद, हम खुद आए 3 महीने बाद, तो हमसे 1 महीने बाद है। लेट तो हम हैं, तुम दोनों ने लेट हो। तुम्हारे 1 महीने बाद, हमारे 3 महीने बाद। एकेडमी ही बंद कर दी। जो तुम यहां से गई, हमने बोला एकेडमी आज से बंद, अब नहीं खुलेगी। जब मेरी आएगी बहन उसी दिन ओपन करेंगे। आता ही खोल दी। ठीक क्या हो गया है? चलो भैया, तो अभी ठीक है, जो आंसर तुम्हारे हैं वे सही है। अब यहां पे जो होना है वो सीख लो। क्या सीख लो? भाग। क्या सीखना है? डिवाइड। ठीक है, एक चीज स्पष्ट जान लेना बच्चा कि मैथ्स ऐसे ही नहीं है कुछ भी। आप हमसे मैथ्स में किसी भी चीज के मतलब होने का, वो आप हमसे जो पूछना बेटा कारण, मैं उसका आपको आंसर करूंगा। जैसे इंग्लिश में ऐसा हो नहीं सकता कि क्या रीजन है, अरे ये तो अपवाद है, ये तो स्थितियां है, ऐसी है सिचुएशन। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। मैथ्स में हर चीज के पीछे का वो है बेटा लॉजिक, और वो लॉजिक क्या है वो आप हमसे बेटा पूछते रहना। और अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, हम तो बताएं कि कल स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टोरी, वो बेटा आदि मानव की, जो कि नंबर्स बने कैसे कैसे। ठीक है, कल। अब आज क्या, आज थोड़ी उसके बीच की स्टोरी जान लो। जब बेटा नंबर्स बन गए तो पता पहले सिर्फ 2 ही चीजें होती थी, या तो होता था बेटा प्लस या तो होता था माइनस। और एक आप भी जान लो बेटा, जीवन में 2 ही चीजें हैं, इनके अलावा और कोई चीज है भी नहीं, और कोई चीज है ही नहीं। अगर आप देखो तो प्लस और माइनस के अलावा लाइफ में क्या, मतलब कहीं पे भी बेटा कुछ नहीं है। आप बताओ, आप हर चीज, या तो चीजें इंक्रीज हो रही हैं या तो चीजें कम हो रही हैं, इसके अलावा हो रहा है कुछ नहीं। आपकी हाइट देखो धीरे 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 इंक्रीज हुई, आपके बाल और हर चीज, मतलब या तो चीज इंक्रीज हो रही है या तो हो रही है बेटा डिक्रीज। अब आओ आगे की बात। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया प्लस और माइनस, फिर ये इंटू कहां से आया? इंटू असल में होता नहीं है बेटा कुछ भी। इंटू होता है शॉर्ट वे, वो भी किसका? एडिशन का। जैसा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 5 को जोड़ रहा हूं 3 बार, ठीक है, तो या तो आप 5 को ऐड कर लो 3 बार, आ जाएगा 15, या फिर 5 में 3 का इंटू कर दो तो हो जाएगा 5 तिया। तो ज्यादा बार आप जोड़ रहे हो उसका, तो उससे की मतलब ये हो जाएगा इंटू। जैसे अगर कोई बोले कि 4 गुणे 3 बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 4 तिया। असल में ये क्या है, इसका मतलब है 4 को 3 बार जोड़ना है, 4 को 3 बार जोड़ना है, या फिर बेटा 3 को 4 बार जोड़ना है, या फिर 3 को 4 बार जोड़ना है। देखो आएगा सब में क्या ही आएगा, तो 12 ही। तो इंटू असल में क्या है? इंटू होता है बेटा जोड़ने का शॉर्टेस्ट वे, है ना, एकदम से वो स्टाइल है ना, छोटा तरीका है। इसीलिए आपने देखा होगा इंटू का साइन स्पेशल नहीं है, ये है विषय। इसको थोड़ा ऐसे बेंड किया, थोड़ा किया तिरछा, देखो हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात समझ रहे? अब बोलोगे आप कि ये क्या है? भाग। तो भाग भी नहीं होता कुछ, भाग का मतलब क्या होता है? माइनस। जैसे अगर कोई बोले 8/2 का मतलब क्या, तो आप कहोगे 2 चौको 8, यही तो बोलोगे। एक्चुअल में ये नहीं है। इसका असली मीन क्या होता है बच्चा? इसका असली मतलब है कि 8 में क्या 2 को माइनस बेटा हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार माइनस कर सकते हो? तो हमने बोला एक बार किया, फिर माइनस किया, फिर माइनस किया, और फिर माइनस किया। कितनी बार माइनस किया मैंने? 1 2 3 4, इसीलिए इसका आंसर क्या आया? 4। तो आप जान लो भाग का मतलब असल में होता है माइनस, और इसीलिए ये जो होता है भाग का साइन, वो देखो ऐसा है, बोल रहा है कि इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को क्या करना है? माइनस, है ना, देखो बीच में साइन है माइनस का। तो हर चीज जो भी यहाँ पे है उसके पीछे का कारण है। सांस फूल इतनी भी नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा एक्साइट हो गए ओवर। तो यार यही तो होता है मास्टर का आदत में है, एकदम से, है ना, आराम से बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वही चीज, तो एक चीज आप स्पष्ट जानो कि भाग और इंटू होता ही नहीं कुछ, असल में एडिशन था और माइनस था, उसी का बेटा शॉर्ट वे है, वो है इंटू और डिवाइड। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें आता नहीं, फिर हम इनके आंसर कैसे करें? तो ये नहीं आता तो एक तो आता होगा, बताओ कौन सा वाला है? पापा मम्मी वाला, बच्चों वाला बता रहे। बच्चे कौन से ज्ञानी है? जो आपको पापा मम्मी ने सिखाया था ये तरीका, याद आया कुछ? देखो उन्होंने बताया था जब भी ऐसा सिंबल आए तो 8 में 2 का भाग देना है। उन्होंने बताया था इसका पहाड़ा जब स्टार्ट करना पढ़ियो, और जब इससे चले जाओ एवं तब एक बार पीछे आ जाना, यही तो बताया गया था। और तब क्या एक जैसा ही बताया गया होगा, या अमेरिका में जाए जहां भी
इसका टेबल पढ़ना है। उन्होंने मेरे अंग्रेजी में बोला होगा, किसी ने चाइनीज में बोला हो। अब हाँ भैया जाको पहाड़ों पढ़ियो, ज्यादा ऊपर चले जाइए तो पीछे आ जाइए। तो जहां भी है ऐसे ही भाई सेम। तो हाँ जी मैं तो भाई इसका देखिए स्टार्ट करो। स्टार्ट करना टेबल। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे बोले कि 2 चौको 8। तो अब कहाँ? अरे बचपन याद करो अपना, जो आगे निकल चले जाते थे पीछे पड़ती तब। हाँ यार ये तो बहुत आगे निकल है, ये तो आगे पीछे यही था भाई। तो भाई आगे 2 पंचे 10 हो गया ज्यादा, तो पीछे वाला 2 चौको 8, तो ये हो गया 2 चौको 8, ये लो भाई 0, इसलिए आंसर आ गया। ये तो पता ही था। अब चीजों को याद ना करना आज के बाद, चाहे जो भी डिवाइड हो, ऐसे वाले तो हो ही जाते हैं, ऐसे वाले तो हो ही जाते हैं, जितने भी हैं इनको याद नहीं करना। देखो एक एक करके हम कराते हैं सब। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहां से तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 0 में भाग हो रहा है 4 का, भाग हो रहा है 0 में 4 का। उस स्टाइल से अगर सीखो तो वो ये पूछना चाहता है क्या 0 में 4 माइनस होगा? अगर होगा तो हाउ मेनी टाइम्स? तो बोल दो एक बार भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर है 0। क्या आंसर? ऐसे नहीं, इसमें जब अपंग वाले स्टाइल से हम लोग 4 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे और जब 0 से ऊपर चले जाएंगे तो एक बार पीछे आ जाएंगे। सही है, स्टार्ट करो 4 एकन, ये तो ज्यादा हो गया तो आजा पीछे। देखो बाकी सब बोल रहे, एक बच्चे हंस रहे, वो हंसने वाले कौन है बच्चे? उनको पता है, उनके दिमाग में क्या है कि यार एक 4 एकन 4 से पीछे कहां जाए, पीछे कहां से? जबकि उनके हिसाब से क्या है ना कि उनके हिसाब से होता है ना कि जो पहाड़ा वो है 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 ढाई 40। उनके हिसाब से पहाड़ा बस इतना है। बोलो हाँ है ना? और जबकि बेटा पहाड़ा असलियत में यहां के बाद भी है 4 इंटू 11 बराबर 44, 4 12 जा 48, और ऐसे कहां तक? अनंत तक। ऐसे पीछे भी 4 इंटू 0 बराबर सॉरी ये साइड इफेक्ट ऑफ बीमारी बीमारियां एक है बीमारी थी। 4 इंटू -1 बराबर -4, 4 इंटू -2 बराबर -8, और ऐसे कहां तक बच्चों? इंफिनिटी तक। अब आती है बात की, अब यहां पे देख लो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए है कि नहीं? तो यहां से पढ़ो 4 एकन, ये तो यार एक्स्ट्रा निकल गया, तो उससे पीछे वाला क्या है? 4 0 0, तो बस 4 0 0, देखो हो गया कंप्लीट। आंसर क्या आया? अब बताओ, आपको बेटा याद करने की आवश्यकता है नहीं है? जब भी आपसे कोई पूछे उसको हल कर लो, इसका पहाड़ा पढ़ो, इससे ऊपर ना जाए। चलो अब इसके बाद ये वाला करते हैं, दूसरा वाला, ये 4 में 0 का भाग, तो इसका पहाड़ा पढ़ो, जब 4 से ऊपर हो जाए तो आ जाना पीछे। चलो स्टार्ट करो बेटा। 0 एकन, 0 दूना, 0 तिया, 0 चौको, 0 हजार जा, 0 लाख जा। अच्छा क्या तुम कभी 4 से ऊपर जा पाओगे? तो वापस कहां आओगे? इसीलिए इसका आंसर क्या है? इंफिनिटी। इसका आंसर क्या है? इंफिनिटी। ऐसे नहीं समझो तो वैसे समझो। क्या पूछ रहा है? क्या 4 में से 0 माइनस होगा? अगर होगा तो हाउ मेनी टाइम्स? आओ भैया करके देख लें। 4 में से एक बार माइनस किया, फिर माइनस किया, फिर माइनस किया, फिर माइनस किया। क्या जीवन में ये होगा एंड? जीवन आप अनंत बार माइनस कर सकते हो, इसीलिए इसका आंसर क्या है? इंफिनिटी। इसीलिए इसका आंसर अनंत आता है। अब आखिरी वाले की बात कर लें। आखिरी वाला कौन सा है? 0/0 बच्चा, उसकी बात कर लो। बोल रहा है कि 0 में 0 का भाग देना है, तो 0 एकन, इसका आंसर क्या आना था? आ रहा क्यों? 0 दूना भी तो 0 ही होता है, तो अब आंसर क्या है? यही 2। 0 तिया भी तो 0 होता है, अब आंसर क्या है? 3। 0 0 जा भी तो 0 ही होता है, तो आंसर क्या है? ये वाला 0। 0,000 भी 0 होता है, तो आंसर क्या है? 1000। अब एक चीज सोचो ना, हर बार आंसर हो रहा है चेंज, और जो कि मैथ्स तो एकदम से बेटा आइडियल है। ये तो बेटा एकदम से मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर कोई भी चीज है बेटा सत्य, तो वो है बेटा मैथ्स। इसके अलावा और कोई भी चीज बेटा सत्य नहीं है। हर चीज बेटा इधर उधर होती है चेंज, लेकिन मैथ्स वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे हमने हमेशा स्टोरी बताता हूं, जैसे साइंस के बारे में अगर आप ले लो, तो टेम्परेचर यहाँ का कुछ और है, बाहर चले जाओ तुम एकदम से अलग हो जाएगा। पहाड़ों पे चले जाओ अलग है, तुम अमेरिका चले जाओ अलग है टेम्परेचर। तुम हिंदी को ले लो, हिंदी का एग्जांपल लेता हूं। अभी वो मास्टर साहब बता रहे थे कि चौ क्या बोले, हम आगरा की भाषा है चौ साहब है ना। जैसे अपने यहाँ होता है कजइये खाइए पिए, अपने है नहीं,
इधर चले जाओ, हाँ ऐसा है यहाँ की, फतेहगढ़ की एकदम जस्ट इधर की ओर चले जाओ, क्या नाम, मोहम्मदाबाद साइड हमारा जो एरिया है, कज्जे हैं, खाए हैं, पिए हैं। इधर मतलब ईटा की ओर मतलब ऐसे नहीं, जाएंगे खाएंगे पियेंगे, ऐसा नहीं है, देखा था तुम? तो हर जगह की भाषा अलग अलग हो रही है। लेकिन मैथ्स में अगर मेरे 4/0 का आंसर इंफिनिटी आया यहाँ, चाहे बाहर तुम लगा लो तब भी, चाहे पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ तब भी आंसर वही आएगा, अमेरिका चले जाओ तब भी आंसर सेम, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन अब सोचो, इसका आंसर इनका 1 आ रहा है, इनका 2 आ रहा है, इनका 0 आ रहा है, इनका आ रहा है 7, इनका आ रहा है 9, आंसर अलग हो रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या एक से ज्यादा आंसर आते नहीं? तो आंसर आते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी हमें है पता। जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक आंसर हमें ऑलरेडी पता है। अगर कोई बेटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आंसर 2 अवेलेबल हैं। क्वाड्रेटिक है तो उसके आंसर x के मान आएंगे, आखिर कितने? 2 आएंगे, वो हमें ऑलरेडी पता है। क्यूबिक इक्वेशन है तो आंसर 3 होंगे। अब इसमें मेरे को ये नहीं पता आंसर कितने होंगे, इसलिए अब क्या आंसर फिर होना चाहिए? तो काफी सारे बच्चे बोल देते हैं ये मतलब हो जाएगा मतलब इन्फिनिटी, जबकि इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ये मैथ में एग्जिस्ट करता है। ये असल में देखा जाए तो अगर ऐसे ही जानना चाहो तो ये है वायरस, मैथ्स का ये है वायरस। अगर ये होता मैथ्स में तो सारा का सारा मैथ ये बेटा अनडिटर्मिनेट होते हैं फॉर्म्स। ये अगर इंटर अगर आपने की हो तो ये है 7 फॉर्म्स, उनमें से उनकी जो वो है उत्पत्ति का वो है स्रोत वो ही है 0.0 एज अ वायरस ऑफ मैथमेटिक्स। आपने अगर ये डाल दिया तो भाई साहब इक्वेशन जितनी चाहो पूरा हाई स्कूल इंटर हाईवे पास। उन्होंने मान लो पूछा है, मान लो ना साइन थीटा कॉस थीटा ये वो बराबर इतना, एलएचएस से स्टार्ट करो, एलएचएस बराबर ये लिखो 0.0 का इंटू करो, 0 उधर जाके 2 नोट बना देगा 0, एलएचएस बराबर आरएचएस, नीचे लिखो इति सिद्धम, हो गया गणम काम। अरे भाई यार क्या, अगर ये होता तो फिर तो सब बराबर, 4 बराबर 5 हो जाता, 6 बराबर 18 हो जाता। इसलिए इसको भैया इससे बोला गया भैया दूर रहो, हमारा मैथ बहुत अच्छा है, इसको बेकार मत करो, इसलिए ये बाहर है, ये एज अ वायरस है, एरर है ये मैथ्स की, ठीक है। तो इसको जानना नहीं था, इन दोनों को जानना था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इतनी बात हो रही, बकवास हो रही, एक और बकवास करते हैं। और इस बार ज्यादातर बच्चों से, इसने शायद मुझसे उस बार था भी पूछा 4 की पावर 0 क्या होगा, था पूछा शायद, है ना, पूछा था ना। अब उसके बारे में अभी होगी बातचीत। चलो बताओ भाई, तुम बताओ भैया 4 की पावर 0 क्या होगा। हम थोड़ी हिंट करते हैं सबको, है वैसे 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। अब 4 की पावर 0 तुम बता लो, अब तो ठीक है, अब तो मैंने हेल्प कर दी। चलो बोलेंगे बच्चे की हम से, तुम पीछे आप बताओ, अभी आए हो ना, ठीक है भैया स्वागत है तुम्हारा यार ये प्लस में। नए हो क्या? नए तो नहीं हो, एकदम नए हो भैया, अच्छा है मंगा। अरे बढ़िया, आराम से बैठ के आराम से आंसर करो। बस ये बताओ कि 4 पावर 0 क्या होगा भाई, बताओ छोटे भाई, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है, ऐसा 0 आएगा आपके हिसाब से। और वो जो जेनविन भी मान देता है, 2 4 थे 2 पावर में, 1 4 है 1 पावर में, जब पावर नहीं है तो नहीं आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात। अब कितने लोग इनके साथ है सहमत, हाथ उठा लो। 0 आएगा, ऐसे लोग सहमत कितने हैं, हाथ उठाओ तो मैं पूछ लूंगा, मुझे क्या जा रहा है। नहीं ले भाई, हाँ बताओ तुम्हारा क्या है। तो 0 तो इसीलिए बोला था एकदम हेल्प हो जाती, हाथ उठा लो। मैडम आपका क्या क्या, अरे कुछ तो बोलो, या तो इनके साथ है सहमत, या तो अपना कुछ ओपिनियन रखो। आप बताइए क्या आंसर होगा, आप लास्ट। हाँ 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 बताओ, बेझिझक बताओ। देखो हम आपको एक अच्छी बात बताएं, पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बताओगे, आप अगर बेटा किसी भी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, क्या आपने जीतने और हारने के आपके होंगे चांस? और एक बार पार्टिसिपेट करते ही आपके 50% चांस हो जाएंगे आपकी हो जाए जीत, आपकी हो जाए विजय। और फिर बाकी बचे हुए 50% थोड़ी बहुत कर लेंगे मेहनत, तो कौन सी 100% जा रही मेहनत, वो जा रही है ना, हमें चाहिए होते हैं 70-80%, 50% वैसे ही चांस हो रहे। तो मैडम इसी बात बताओ 4 की पावर 0 क्या होगा। है 1, तुम्हें ठीक है। आशीष 1, कितने लोग 1 के साथ है सहमत, वो हाथ तो डालें, खत्म करें हैं।
तो भाई देख लो कि ये आंसर है 1, ठीक है। अब आती है बात बहुत इंपॉर्टेंट, अब ही तो असली है, ये जीरो जेन्युइन मालूम देता है भाई, जीरो जेन्युइन मालूम दे रहा है कि भाई जब है 2 पावर तो 2 बार है 4, एक पावर में एक बार आया 4, और जब पावर 0 है तो एक बार भी 4 होना नहीं चाहिए, 0 टाइम्स होना चाहिए 4, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, अर्थात आंसर होना चाहिए 0, जबकि आंसर क्या आता है 1। एक्चुअल में इसका क्या कारण है वो अब बात कर लेते हैं, ठीक है, आप भी जान लो। देखो यार, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि 4 की पावर 2 मतलब 4 चौका 16 के अगर हम लोग करें बेटा फैक्टर, ठीक है, तो अभी आप बोलोगे 16 को 2 से काटो, हम काट रहे 4 से क्योंकि वहां पे है, तो 16 को अगर हम लोग काटे तो लगता है 4 चौका 16 और 4 एकन 4, तो हम लोग को ऐसा मालूम देता है कि वो जो 16 है उसके जो है बेटा फैक्टर वो है 4 गुणे 4, जबकि ऐसा नहीं है, इसके फैक्टर है 4 गुणे 4 गुणे, इस एक को हम लोग भूल जाते हैं। असल में सीन क्या है, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 का 1 में 2 बार गुणा, इसका मतलब है 4 का 1 में 1 बार गुणा, इसका मतलब होगा 4 का 1 में 1 बार भी गुणा नहीं। देखो भाई 2 बार गुणा, 1 बार गुणा, अब 1 बार भी नहीं होगा गुणा, लेकिन एक तो है ना बचा हुआ, एक तो इसीलिए इसका आंसर क्या आता है 1। अब यहां पे एंड नहीं हो गया, इसका भी रीजन और है, 4 की पावर -1। अब आप बताओ, जब 2 पावर थी तो भैया 2 बार गुणा किया 1 में, जब 1 पावर थी तो 1 बार गुणा किया, जब इसकी पावर 0 तो 1 बार भी इंटू नहीं किया, जब है -1 तो अब क्या कर सकते हो, इंटू से पीछे आ रहे थे धीरे धीरे, तो अब स्टार्ट हो जाएगा भाग, क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाँ डिवाइड, अब होगा 4 का 1 में 1 बार भाग, यही अगर 2 पावर होती माइनस में तो 4 का 1 में 2 बार भाग, आ रही ना बात समझ में। तो इसी से लॉजिक से किसी भी संख्या का 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए ये भी बात अच्छी है जो आपने जानी, मैथ्स में असल में कुछ भी विदाउट उसके नहीं बेटा, लॉजिक के सब कुछ है बेटा लॉजिक का। हाँ, अब एक आध क्वेश्चन और पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट आता है करना सबको, पहले तो स्क्वायर रूट से पहले ये पूछूं मैं तुमसे, चलो स्क्वायर रूट ही पूछता हूं, ये बता बेटा 25 का अंडर रूट क्या होता है, बस गलत मान, ये होता है प्लस माइनस, ये देखो पता है क्यों होता है, ये जान लो, आप बताओ, नहीं पता, आप बताओ, नहीं पता, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो ये जो मैं आपको चीज जा रहा हूं बताने, आप साफ समझ लेना, ये जब आप दोगे बैंकिंग तो इसमें इनइक्वालिटी आती है, उसमें काम आएगी, यहां पे जो अपनी अपनी मतलब अर्थमेटिक है उसमें इतना ही बहुत है, ठीक है, अर्थमेटिक के लिए इतना ही बहुत है। देखो यहां पे देखना, एक है एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक है एक्स बराबर अंडर रूट 25, एक है एक्स बराबर +-5, एक है एक्स बराबर अंडर रूट 25, एक्स बराबर +5, दोनों में अंतर समझो बेटा है। पहले तो ये बातें हो रही है इनइक्वालिटी के लिए, यहां से इसका कोई वो नहीं है, यहां पे लेंगे तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है, वैसे देखो अगर देखा जाए यहां पे दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स के मान बताइए, यहां पे ये उन्होंने क्या दिया था आपको दिया था मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपने आंसर आए दो, एक आया +-5, या फिर क्यों आया अभी मैं आपको करूंगा एक्सप्लेन, ठीक है। अब यहां पे x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, x का मान क्या होगा, तो यहां पे ओनली 5, ओनली प्लस का 5, पहले तो ये जानो इसका क्या है कारण, कि आते क्यों है, दोनों क्यों आते हैं। देखो यार अंडर रूट का सही मतलब है कि एक ऐसी बेटा अमाउंट पता करना जिसका स्क्वायर इसके अंदर हो, ठीक है, उसका अंडर रूट वही होगा, जैसे हम लोग ये 25 का अंडर रूट जिसने भी 5 बोला उसने हल यार थोड़ी ना किया, उसको पता है पचम, जब बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है तो इस 25 का अंडर रूट होगा 5, अरे को पता है जन, ठीक है। अब अच्छा क्या बेटा प्लस के ही 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस का, क्या माइनस के 5 का स्क्वायर ये नहीं होता है, तो आपने क्यों बोला नहीं, क्या पता वो ये होता, भाई आप बताओ कि भाई प्लस के 5 का भी स्क्वायर यही होता है प्लस का 25, और माइनस के 5 का स्क्वायर भी होता है क्या, यही होता है प्लस का 25, फिर आपने उसी के साथ क्यों बोला भाई, इसलिए जब कोई अंडर रूट इसका पूछे इसका क्या होगा 25 का अंडर रूट, तो क्या पता वो आया होगा बेटा प्लस के 5 के साथ, क्या पता ये आया होगा ये माइनस के 5 के साथ, तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं +-5, ओके ना। जब किसी भी चीज को हल करने के दो हो तरीके और वो चीज हल हो गई हो तो यही तो बोलोगे या तो इससे हुई या तो उससे हुई,
या आइदर, है ही नहीं। चलिए अब आती है बात यहां पे कि सर यहां पे तो आपने प्लस माइनस दोनों है तो एक ही, अगर देखा जाए यहां से अगर मैच किया जाए दोनों एक ही है, यहां से अगर देखा जाए दोनों एक ही बात है। अब इसका आंसर है बेटा प्लस माइनस 5 और इसका आंसर है प्लस 5। अगर इसका कोई आंसर दे पाए तो हाथ उठाए। इसका कोई देखो, दोनों यहां से एक से हैं, लेकिन जब इसका आंसर कर रहा हूं तो आंसर क्या है प्लस माइनस 5, और जबकि इसका आंसर कर रहा हूं तो आंसर है प्लस का 5। उसमें क्यों नहीं हमने इस्तेमाल किया माइनस? इसका आंसर अगर कोई देना चाहे हाथ उठाए और आंसर दे। बिल्कुल सही हो तुम, बस हो गया काम। देखो भाई ये जो इक्वेशन हम लोग को है दी गई, उसमें x अगर देखा जाए तो वो है कैसा बेटा क्वाड्रेटिक, वो है 2 घात का, और अगर 2 घात होगा तो इसका मतलब उसके 2 मान होंगे। वो 2 मान में एक है बेटा प्लस वाला 5 और एक है माइनस वाला 5। ये अगर देखा जाए तो ये बेटा कौन सा इक्वेशन, ये बेटा लीनियर इक्वेशन, और बेटा लीनियर इक्वेशन का एक मान होता है, इसकी पावर असल में है कितनी, एक ही तो है, तो एक पावर में एक मान होगा, इसलिए वो मान कौन सा लोगे, वो लोगे प्लस वाला, वो वाला ये लेना है। अब दोनों में अंतर है, लेकिन कहां के लिए बेटा, जब आपको पढ़ोगे इनइक्वालिटी वाली सीन उस टाइम पे। यहां पे इतना ही बस इनफ है, काफी है। लेकिन मेरा असल में क्वेश्चन ये नहीं था। अब आप बोले इतना ज्ञान देने के बाद बोले ये है ही नहीं क्वेश्चन, हमारा फेवरेट वाला है, तुम लोग को याद होगा है पुराने वाले। क्या पूछूंगा बताओ, नहीं तुम ना बोलो, इन लोग को बताओ क्या पूछूंगा, अंडर रूट बताओ। बिल्कुल सही आया तुम बेटा, क्योंकि अगर जे बता दिया तो ये हीरो है मान लो, है ना। 0.9 ऑप्शन भी दूंगा इसका, और बता इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे पास है, बताओ बोलू, बोलो इससे भी ज्यादा खतरनाक पता क्या है, ये तो फिर भी अच्छा है बच्चा है, ये वाला हाँ है खतरनाक है। 0.1 0.01 पॉइंट, चलो 3 दे देता हूं, पॉइंट क्या 001 है कि चल ठीक है, ABCD। नए छात्रों आपके लिए, हाँ नए वाले छात्रों को बता दो इनाम क्या रख दो, 20 रुपए। अब आ जाओ 20 रुपए भाई, आंसर दो 20 रुपए पाओ, 20 रुपए तुम तो नहीं बोले यार। हाँ भाई आंसर 20 रुपए के लिए तड़कता फड़कता आपकी टीवी स्क्रीन पे, बी वाला आंसर, ठीक है। आप बताओ बी, बढ़िया, बता दिया, डी बहुत ही बढ़िया, डी ओके डन। बहना आप बताओ तुम कौन सा है, 20 रुपए तुम्हें अभी दे रहे, ठीक है। तुम आंसर तुम चाहते हो जितना ए ही होगा, तो आप जान लो आंसर ये है। देख रहे हो मतलब क्या अजीब मतलब बहुत अच्छी बात हो गई ना। दूसरी वाली देखिए रील, ऐसा नहीं होता कि पार्ट 1 में ये, अगली वाली रील में आगे का बताऊंगा। ABCD तो ये तो एक ही का आंसर है। देखो किसी में भी 6 डालेंगे तो जी तुम समझ रहे हो, इसका तो वो क्या खौफ क्या है, क्योंकि आंसर ये है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से इसका स्क्वायर का ये होता है, नहीं होता, वो तो होता है 0.01, इसका स्क्वायर तो 0.0001, क्या वो है, नहीं है। इसका स्क्वायर तो 0.000001, क्या वो है, नहीं है। अब अगर इसका स्क्वायर भी तो ये नहीं है, लेकिन उसके बहुत पास है, इसका स्क्वायर करोगे सही है, 0.9 है, वही 3 3 9 आ गया, 9 और 10। अब देखो चलो जरा, अब 9.9 इसके पास कैसे, उसका रीजन है बताता हूं मैं। असल में भाग विध से जब स्क्वायर रूट होता है ना, करते हैं अपन, जब हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट करने के लिए बनना चाहिए जोड़ा। क्या बनना चाहिए, जो कि होता है बेटा पपड़िया का जोड़ा, वही वाला जोड़ा। जैसे अगर मैं बोलूं 1849 है, इसका अंडर रूट करवाए कोई, तो आप बोलोगे ऐसे, इसका और 18, ऐसे तो जोड़े बनते हैं। जोड़े में से कहां से बनते हैं छोटे भाई, नहीं हमेशा पॉइंट से। कहां से बनते हैं ये जानो, जोड़ा हमेशा कहां से बनता है, पॉइंट से। अब बोलोगे यहां कहां पॉइंट है, इसके लिए जानने के लिए मैं अगले दिन आओ, कल मैं बताऊंगा हर संख्या के आखिरी में पॉइंट होता है, और भी चीजें बताऊंगा उसके, उसमें एक ये भी है ना। तो हर एक संख्या का आखिरी में पॉइंट होता है, इसलिए वो हम लोग पीछे से बनाते हैं। जैसे अगर ये भी संख्या होती 7 8 9, तो इसका जोड़ा बना देते और इसके जोड़े के लिए क्या करते, 0 बढ़ा लेते, तभी तो होता जोड़ा।
आदमी कुछ लोग बोलते हैं एक ही का ऐसे रहने दो ना, ऐसे नहीं, जीरो बढ़ाओ जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे अगर कोई संख्या होती 78.87, तो जोड़ा बनाने के लिए इसका जोड़ा इधर से बनेगा, पॉइंट से बनते हैं, और इसका इधर से। मान लो एक और संख्या होती 789.876, तो इसमें यहां से स्टार्ट होगा पॉइंट से, इसके लिए और इसके लिए क्या बना देंगे, इसके लिए इधर और इसके लिए क्या बना देंगे। तो असल में जोड़ा बनाने का ये है मेथड। जब अंडर रूट आएगा, जब स्क्वायर रूट वाला आएगा टॉपिक, तो बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना इनफ है कि आपको सिर्फ ये जताने के लिए कि आपका ज्ञान बहुत बेटा तुच्छ है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। अरे हाँ यार, और क्या, नो डाउट। देख रहे तुम्हारी इंसल्ट अगर देखी जाए तो बहुत भयंकर है, और हमारे ये वाले क्वेश्चन तो याद ही होंगे बच्चों को। देखो सुनो, आप जैसे ये था पॉइंट 1, अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि हम इसी का अंडर रूट कर दें, ऐसा थोड़ी ना, पहले वो तो बना रहा जोड़ा। तो पॉइंट 1 का अगर आप लोग बनाओगे जोड़ा, तो इसके लिए क्या बनाओगे, और एक हो गया जोड़ा तैयार। अब ऐसा स्क्वायर बताओ जो कि 10 से ऊपर न जाए, तो आप कहोगे एक एक करने, ये तो बहुत पीछे, 2 दूनी 4, 3 का 9, और फिर 4 चौको 16, वो ज्यादा हो गया, तो पीछे वाला 3 का 9, 3 3 जा 9, तो 0.9 यहाँ पे बच्चा 0.01, और फिर ऐसे और भी चलता रहेगा है, और आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाने वाला है आंसर। लेकिन एक अंक का अगर आंसर देखा जाए तो 0.3 एक है बेस्ट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है कि नहीं। और तुम्हारे वो जो आंसर थे वो तो वाहियात थे बिल्कुल। डी वाला तो सबसे गंदा आंसर, डी वाला उससे थोड़ा बहुत ठीक, लेकिन वो तो और ए वाला तो मतलब ठीक है, मतलब सबसे अच्छा ये था है? अगर हम क्रम दें तो सी सी ए बी डी, ऐसा वही है। तो बेटा हम आपसे कह रहे कि मैथ्स बहुत अजीब चीज है, और देखो इसके पीछे ऐसे नहीं कि तुम्हें याद करना है कुछ भी, लॉजिक है सबके साथ।